बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था कुंडपुर। चारों ओर घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में एक नीला झील जिसे चंद्रकुंड कहा जाता था। कहते थे कि इस कुंड में रात को चांद की परछाई गिरती है और तभी डायन प्रकट होती है। गांव के लोग दिन में खुशहाल जीवन जीते, लेकिन रात के समय सब अपने घरों में दुबक जाते। कोई भी सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर नहीं जाता। गांव में एक 14 साल का लड़का था, अमन। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। जब उसकी दादी ने उसे डायन की कहानियां सुनाई तो उसका मन उलझ गया। वह सोचने लगा, क्या सच में डायन होती है या ये सब डराने के लिए बनाया गया झूठ है। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। एक दिन अमन ने अपने दोस्त रघु को अपने साथ चलने को कहा। दोनों ने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा होता है और झील में पूरी परछाई दिखाई देती है, उसी रात वे झील के किनारे छिपकर देखेंगे। रात हुई, गांव सो गया। अमन और रघु चुपचाप निकल पड़े, टॉर्च और एक कैमरा लेकर। झील के पास पहुंचकर वे एक चट्टान के पीछे छिप गए। आधी रात को अचानक झील की सतह हलचल करने लगी। पानी चमक उठा। दोनों की आंखें फटी रह गईं। झील से एक लंबी काली परछाई निकली। वह औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसके पैरों की जगह पंजे थे। रघु डर के मारे कांपने लगा। वो डायन है। अमन कैमरा उठाने ही वाला था कि डायन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आग जैसी लाल हो गईं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और पेड़ हिलने लगे। अमन ने देखा कि डायन हवा में उड़ने लगी और झील के ऊपर चक्कर काटने लगी। अमन और रघु किसी तरह गांव वापस पहुंचे। अगली सुबह अमन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित सोमनाथ के पास गया, जिन्होंने झील के बारे में सब कुछ पढ़ा था। सोमनाथ ने कहा, चंद्रकुंड में वास्तव में एक आत्मा बसी है। उसका नाम शांति था। वह 100 साल पहले इसी गांव की सबसे सुंदर और ज्ञानी स्त्री थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे जादू टोना करने के झूठे आरोप में झील में डुबो दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लेकिन उसे शांति कैसे मिलेगी? अमन ने पूछा। सोमनाथ बोले, जब कोई उसकी कहानी दुनिया को बताएगा और उसके निर्दोष होने का सबूत देगा, तभी वह आत्मा मुक्त होगी। अमन ने गांव के मंदिर में रखे पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। एक हफ्ते की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली, शांति की डायरी। उसमें लिखा था कि कैसे गांव के जमींदार ने उसे गलत फांसाया और लोग बिना सबूत के उसे दोषी मान बैठे। अमन ने सारी बातें एक किताब में लिखी और पास के शहर में जाकर एक प्रकाशक से मिलकर उसे छपवाया, चंद्रकुंड की सच्चाई। किताब छपने के बाद अमन फिर एक बार चंद्रकुंड गया। इस बार अकेले। पूर्णिमा की रात थी। झील में फिर से चांद की परछाई पड़ी। वही आत्मा झील से निकली, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन ने उसकी डायरी उस तक बढ़ाई और कहा, अब सबको सच पता चल गया है। अब आप मुक्त हो सकती हैं। एक रोशनी चमकी। आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आकाश की ओर चली गई। झील का पानी शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने डायन को नहीं देखा। चंद्रकुंड अब डर का नहीं, शांति और सौंदर्य का प्रतीक बन गया। अमन की बहादुरी और सच्चाई ने गांव की दशकों पुरानी भय की जंजीर तोड़ दी। नैतिक शिक्षा। डर अज्ञानता से जन्म लेता है। जब हम सच्चाई की खोज करते हैं तो अंधविश्वास टूटता है और न्याय की जीत होती है।